जब भी हम लोग पढ़ना लिखना सीखते हैं तो ऐसी कुछ भी त्रुटियाँ होती हैं जिससे कि हिंदी शुद्ध रूप से हम लोग नहीं लिख पाते, नहीं बोल पाते। तो उसके लिए क्या बना हुआ है? व्याकरण बना हुआ है। क्या बना हुआ है? व्याकरण बना हुआ है। तो व्याकरण बना हुआ है। व्याकरण से क्या होता है? व्याकरण किसको कहते हैं, ये हम लोगों को बिल्कुल जानना बहुत जरूरी है। हम हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना सीखना, है ना, कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अब आगे क्या है कि व्याकरण के कितने प्रमुख अंग हैं? 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो ये तीनों हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि वर्ण किसे कहेंगे, शब्द किसे कहेंगे और व्याकरण किसे। ऐसे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर हम लोग इसको रिपीट करेंगे। आगे है भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा क्या है? तो अब जैसे कि हम लोगों को कुछ बोलना है तो बिना बोले तो हम किसी को कुछ नहीं समझा सकते हैं। अगर हम दुखी हैं या खुश हैं या कुछ दिक्कत है तो सामने वाले पूछेगा तो उसको हम ऐसे करेंगे तो नहीं समझेगा, हो सकता है नहीं समझे, तो उसको क्या करेंगे? उसको बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बोलेंगे, है ना, या फिर लिखेंगे। क्या करेंगे? बोलेंगे या लिखेंगे। आगे है तो वो भाषा। और भाषा कितने तरह का होता है? 2 तरह का, लिखित और मौखिक। मौखिक में मुंह से बोलेंगे, हाँ भाई हम दुखी हैं, हम खुश हैं, या फिर आज हम लोगों को कोई विचार लिखना है, पढ़ना है, जो भी है तो लिखिए, हम मौखिक भी बोल सकते हैं। और फिर उसको हम लोग लिख करके भी अपने विचारे भावों जोड़ों को सबको ग्रहण करें। ठीक है। उसके बाद अपनी घर की भाषा जो होती है वो अलग होती है ना। अब जैसे कि हम लोग घर कैसे तुम लोग बोलते हो? मम्मी अते ही, जैते ही, खैते ही। अच्छा है, भोजपुरी में लोग बोलता है रौड़ा खैनी, ना खैली, के बजता, इस तरह से भोजपुरी। फिर कुछ हमारे क्षेत्र में और बोलते हैं लोग, उधर के मुजफ्फरपुर साइड में बोला जाता है ना, मिथिला भाषा, कहाँ जाए छे, खाए छे, है ना, इस तरह से। तो ये तो जो सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाती है, बोली जाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। वो भाषा नहीं होती है बल्कि बोली होती है। अब जैसे मगही हो गया, भोजपुरी हो गया, मराठी है, गुजराती, इसको ज़्यादातर क्या होगा? ये बोली होगी। लेकिन इसको लिखित रूप में कोई जल्दी नहीं लिखता है, लेकिन अब इसमें भी लोग करने लगे हैं। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि इसको बोलने के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे क्या होता है? लिपि। अब इन सब का निचोड़ है कि भाषा हो गया, भाषा कई तरह का, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, ये सब भाषा होता है। तो इन सब भाषाओं का एक निचोड़ होता है कि उसका ध्वनि चिन्ह। कहीं कहीं देखे होंगे कि तुम लोग कि इस तरह से लिखा रहता है। अब ये ऐसे करके, किसी तरह में ऐसे करके, तो ये सब क्या होता है? हम लोग को ऐसा लगता है जैसे ये चिन्ह है, हम लोग के लिए कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये क्या होती है? भाषा होती है। अब जैसे कि हमारी हिंदी की जो किसी भी भाषा के ध्वनि चिन्हों को लिखने की विधि को हम लोग लिपि कहते हैं। ये ऐसे चिन्ह नहीं है, ये समझो कि कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। अब ये लिपि है जैसे कि हिंदी, तो हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। और पंजाबी की गुरमुखी और फ्रांसीसी की रोमन, नेपाली की देवनागरी और उर्दू की फारसी। इस तरह से कुछ लिपि TLM के माध्यम से बनाया है, भाषा और लिपि। इसी को हम लोग कुछ रोचक ढंग से, कुछ अच्छे ढंग से, ताकि तुम लोगों को भी अच्छा लगे, है ना, और करने में भी हमें आसानी हो। तो इसको हम, है ना, मैंने क्या किया कि इसे तुम लोगों के लिए बनाया। अब आप लोग भी कुछ इस तरह से बनाएंगे, इस कुछ अलग ढंग से। तो जैसे अब देखिए, भाषा और लिपि हो गया। हिंदी, तो हिंदी क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी रोमन। उर्दू क्या हो गया? फारसी। फ्रेंच हो गया तुम्हारा, वो भी रोमन। जर्मन का भी होगा रोमन। पंजाबी क्या हो जाती है? गुरमुख हो जाती है। गुजराती देवनागरी कहलाती है, उर्दू फारसी कहलाती है, और संस्कृत जो होती है वो स्वयं भाषा होती है, संस्कृत। तो ये है भाषा और लिपि से संबंधित TLM, है ना। इसका निचोड़ हम लोगों ने इसको बनाया है, और बना करके इसको, ताकि थोड़ा इससे भी हम लोग समझ सकें।
ठीक है। तो आज भी हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले कि व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार का था, बोली किसे कहते हैं और लिपि किसे कहते हैं, और इसमें हम लोग इसे यूज़ भी किया। और अगली कक्षा में हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और आप लोग भी अपनी तरफ से कुछ TLM का निर्माण करके लाएंगे इससे सब। ठीक है, समझ में आया? यस मैम।